देखो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रात को बहुत लेट सोते हैं, लेकिन मैं उनमें से बिल्कुल नहीं हूँ। मैं सीधे सुबह सोता हूँ। मुझे ना ये नाइट आउल वाली बीमारी हो गई है, मुझे नींद ही नहीं आती। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। देखो मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते ना मेरी नींद गायब हो जाती है। यार पता नहीं यार, पूरा दिन स्कूल में मुझे नींद आ रही थी, क्लास में उबासियां ले रहा था, डिनर करते वक्त भी उबासियां ले रहा था, लेकिन जैसे ही 12 बजते ना मेरी नींद गायब हो जाती है। भाई 12 बजते ही पता नहीं मेरा डांस करने का मन करता है, मुझे भूख लगने लगती है, मेरा नेटफ्लिक्स खुल जाता है, मेरे को अचानक से टुडुम सुनाई दे रहा है, टुडुम। ये सब अपने आप हो रहा है, अपने आप से टुडुम सुनाई दे रहा है, हाथ में चिप्स का पैकेट आ रहा है और मैं देखने बैठ गया हूँ। अपने आप हो रहा है ये सब। और भाई पता नहीं दूसरी और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सुबह 6 बजे उठने में मजा आ रहा है, मजा आ रहा है 6 बजे उठने में। नॉर्मली सनराइज होता है फिर लोग उठते हैं, ये लोग उठ के सन को राइज कराते हैं भाई। और मेरा तो कम्प्लीटली ऑपोजिट है। मेरे मम्मी उठते हैं सुबह 6 बजे और जब मैं उठता हूँ ना तो उनको लगता है कि वाह बेटा 6 बजे उठ गया। अब मैं उनको कैसे समझाऊं कि बेटा 6 बजे सोने जा रहा है। वो एक्साइटेड हो रही है कि वाह बेटा उठ गया, मैं नाश्ता बना देती हूँ, और मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि ठीक है नाश्ता बना दो, खा के सो जाऊंगा। मेरे को आप कॉमेंट्स में बताना आप किस टाइप के बंदे हो, मॉर्निंग पर्सन या फिर नाइट आउल। मैं तो ना बहुत बड़ा वाला नाइट आउल हूँ। मैं सोने से पहले ना बहुत सारे अलग अलग इमोशंस जी लेता हूँ। मैं सारे इमोशंस एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहला इमोशन है एक्साइटमेंट। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको सुबह उठ के कहीं बाहर घूमने जाना है, मतलब वो होता है ना फैमिली ट्रिप पे जाते हो, मतलब यूजुअली जब आप छोटे होते हो आप जाते हो वाटर पार्क पे जाते हो सब साथ में फैमिली के साथ। तो मेरा भी वैसा ही था। मेरे को ना बचपन में वाटर पार्क जाने में बहुत मजा आता था, लाइक वाटर पार्क, रिजॉर्ट, ये सब में बहुत मजा आता था। लेकिन मैं पानी में जाने में बहुत मजा आता था। तो जब कोई ऐसी ट्रिप पे जा रहे होते थे ना तो रात को मुझे नींद ही नहीं आती थी, क्योंकि मेरे अंदर ना इतना एक्साइटमेंट रहता ना कि यार कल वाटर पार्क पे जाना है, कल मैं स्विमिंग पूल में पूरा दिन लेटूंगा, नया नया अच्छा अच्छा खाना खाऊंगा, पानी के बाजू ऐसा लेट के पानी के बाजू बैठ के खाना खाऊंगा, पानी में पूरा दिन तैरते रहूंगा, वाटर स्लाइड्स में घूमूंगा, अलग अलग टाइप की स्लाइड्स ट्राई करूंगा। ये सारे ख्याल आते रहते और ये ख्यालों में नींद ही नहीं आती। मतलब ये सारे मोमेंट्स जो कल होने वाले मैं आज ही जी रहा हूँ। मैं आज ही वो सारे मोमेंट्स को याद कर रहा हूँ कि आज ये होगा, कल वो होगा, कल ये वाली स्लाइड पे ऐसे जाऊंगा, कल ये वाली स्लाइड से वैसे जाऊंगा। मैं पूरा इमेजिन कर रहा हूँ। और मतलब मैं स्टार्टिंग से पूरा इमेजिन करता हूँ कि मैं सुबह उठूंगा तो सुबह उठ के मैं कुछ नाश्ता नहीं खाऊंगा ताकि मैं वहां जाके पूरा पेट भर के खाना खा सकूं। फिर अब मैं अपना बैग पैक करूंगा, बैग पहनूंगा और मैं सबसे पहले जाके गाड़ी में बैठ जाऊंगा आगे। मतलब ये सब इमेजिन कर रहा हूँ मैं कि बैग लेके ऐसा आगे बैठ जाऊंगा, सब लोग वाटर पार्क के निकलेंगे, लिए गाना वाना गाएंगे, मैं कुछ गाने अपने गाने प्ले करूंगा, सब लोग मेरे गाने गाएंगे गाड़ी में, हम लोग वाटर पार्क पहुंचेंगे और मैं सीधा वाटर पार्क पहुंचते ही सीधा पानी की तरफ चला जाऊंगा। मम्मी को बोलूंगा मम्मी मुझे पानी में जाना है और मैं पानी की तरफ। ये सब मैं पूरा इमेजिन कर रहा हूँ सोते हुए, लाइक एक रात पहले। और फिर ये सब सोचते सोचते नींद नहीं आती है तो मैं गूगल पे जाके इमेजेस देखता हूँ। जो वाटर पार्क में मैं जाने वाला हूँ ना, जो वाटर पार्क जाने वाला हूँ उस वाटर पार्क के इमेजेस देखता हूँ कि यहाँ पे ये वाली स्लाइड है, वाह ये वाली स्लाइड पे बैठने में तो कितना मजा आएगा, ओ ये वाली स्लाइड भी है यहाँ पे, यार वेव पूल, भाई यार क्या मजा आएगा यार ये सब ट्राई करने में। मैं सब इमेजेस देख के सब वो कर रहा हूँ कि यार यहाँ पे तो जाना ही है, ये वाला ट्राई करना है, ये वाला ट्राई करना है। मैं सारी चीजें ना देख के इमेजिन कर रहा हूँ। और मतलब ये सब चक्कर में ना मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आई। मैं पूरी रात बस यही सोचता रहा और सुबह जब उठा तो मेरी पूरी नींद खत्म ही नहीं हुई थी। लेकिन सबसे फनी बात यह है कि जब मैं पूरी रात जागने के बाद भी मैं जब सुबह उठा ना मेरा एक्साइटमेंट सेम ही था। लाइक मेरे को फिर भी नींद नहीं आ रही थी, मेरा एक्साइटमेंट फिर भी वही था कि मेरे को जाके घूमना है, मेरे को मजा करनी है, मेरे को एंजॉय करना है। मतलब बिना सोए भी मैं नींद में बिल्कुल नहीं था। तो पहला इमोशन यही था कि जब भी मुझे कहीं बाहर जाना होता है ना तो एक्साइटमेंट की वजह से मुझे रात को नींद ही नहीं आती। जब मैं छोटा था खासकर बहुत होता था ये। तो अब हम आते हैं दूसरे इमोशन पे। दूसरा इमोशन है बोर्डम, यानी कि बोर होना। कभी कभी ना लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है। मतलब आप पूरा दिन कुछ नहीं कर रहे हो, आप पूरा दिन आलस में बेड पे लेटे हुए हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, मतलब आपने कुछ ऐसा मेहनत वाला काम किया नहीं है, आप पूरा दिन आलस में बैठे थे। लेकिन फिर भी जब रात होती है ना तो आपको फिर भी आलस आने लगती है और ये ऐसा बोर होने लगता है कि आपको सोने का भी मन नहीं करता। मतलब आप बैठे हो, आप सोने की ट्राई कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसा हो रहा है कि यार मन नहीं लग रहा यार सोने में भी, मतलब कुछ करूं पर क्या करूं, कुछ करना चाहिए, कुछ देखूं। पूरा दिन तो देख ही रहा था मैं, कुछ गेम खेलूं यार, गेम भी है नहीं कोई खेलने को, सोऊं पर नींद नहीं आ रही है। ऐसा वाला इमोशन कि आपको इतना बोर हो रहा है, इतना बोर हो रहा है कि नींद भी नहीं आ रही है। तो ऐसे में ना फिर आपको दो चीज याद आती है। एक होती है नेटफ्लिक्स, मतलब वही मूवीज देखो, वेब सीरीज देखो या कुछ ना कुछ देखो, और दूसरा आता है यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करना, ये वो मीम्स देखना, या फिर आप यूट्यूब पे जाके कुछ ना कुछ देखते हो, शॉर्ट्स देखते हो, या फिर पुराने वीडियोस आते हैं, कोई मिस्ट्री वीडियोस आते हैं, स्केरी वीडियोस आते हैं। रात को स्केरी वीडियोस देखने में अलग ही मजा आता
आता है। मतलब मैं 1 बजे बैठ के देख रहा हूँ कि ये जंगल में ये हुआ था, ये जंगल में 2 लोग गए थे जो कभी वापस, डॉक्यूमेंट्री बन रही है कि जंगल में 2 लोग गए थे, उनके साथ ये हुआ। फिर या फिर ऐसा भी होता है कि सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस देख रहा हूँ मैं कोई बिल्डिंग के, पता नहीं बिल्डिंग में कुछ हुआ होगा, वो कुछ तो हिलता है तो वो लोग पूरा बताते हैं कि देखो रात के 2 बजे यहाँ पे ये बेडशीट हिल रही है, हवा से तो हिल नहीं रही होगी क्योंकि समर का मौसम। पूरा डॉक्यूमेंट्री स्टाइल हॉरर मूवी चल रही है, पता नहीं कुछ ना कुछ सीसीटीवी फुटेज चल रही है, मैं वो देख रहा हूँ। अब आते हैं तीसरे इमोशन पे। तीसरा इमोशन है ओवर थिंकिंग। रात को जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, पिलो पे अपना सर रखता हूँ, ब्लैंकेट ओढ़ता हूँ और दूसरे पिलो को हग करके जब सोता हूँ ना, तो मेरी पूरी बॉडी थक गई है। मेरी पूरी बॉडी, पाउंड, शोल्डर्स, पीठ सब थक गई है, पूरी बॉडी थक गई है। लेकिन पता नहीं क्यों यही टाइम पे मेरे ब्रेन को एक्टिवेट होना है। मेरा ब्रेन यही टाइम पे एक्टिवेट हो रहा है और कुछ ना कुछ अजीब चीजें सोचने लगता है। मतलब मेरा दिमाग ना ऐसी ऐसी चीजें सोचता है कि यार उसको ना सैवेज रिप्लाई दे देना चाहिए था। भाई 4 साल पुरानी बात है, अब क्या रिप्लाई देगा तू, हो गया वो 4 साल पुरानी लड़ाई के मैं कमबैक सोच रहा हूँ कि तब मेरे को ये कमबैक कर देना चाहिए था। अगर मैं ऐसा बोलता ना तो पूरा क्राउड इंप्रेस हो जाता, लड़की पट जाती। ये सब सोच रहा हूँ मैं रात को। मेरे को ये सब थॉट्स आ रहे कि उस दिन ये कर देना चाहिए था, उस दिन उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए थी, उसकी हेल्प कर देनी चाहिए थी। ये सब थॉट्स आ रहे हैं और इस ओवर थिंकिंग में ना मैं अपनी एक इमेजिनरी दुनिया में भी चला जाता हूँ। मैं अपनी एक इमेजिनरी दुनिया बना दी है मैंने। उस दुनिया में मैं विक्की कौशल हूँ, तौबा तौबा का स्टेप कर रहा हूँ, कैटरीना जैसी वाइफ है मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है अनलाइक नाउ, शाहरुख खान के साथ चाय पी रहा हूँ मैं, ऐसे ही ये सब इमेजिनरी थॉट्स आ रहे हैं। देखो बेड पे ना मैं 12 बजे ही चले जाता हूँ, लेकिन 12 से 3 मेरी ये मूवी चल रही है अपने आप में ही। मैं हीरो हूँ, मैं ही विलन हूँ, मैं ही साइड कैरेक्टर हूँ, सब मैं ही हूँ ही मूवी में। मैं जब रात को ओवर थिंकिंग करता हूँ ना तो बहुत अलग अलग टाइप के थॉट्स आते हैं, कुछ तो मैं बता भी नहीं सकता। लेकिन ये सब इमेजिनरी थॉट्स के साथ ना एक लाइफ के थॉट्स भी आते हैं कि यार जिंदगी में मैं क्या कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैं बैठा हूँ, ये कर रहा हूँ, मतलब कुछ मेरे को करना चाहिए लाइफ में कि मेरे को आगे होके क्या करना है, बड़े होके मेरे को इसमें ये करना चाहिए। मतलब ऐसे ऐसे लाइफ के थॉट्स आने लगते हैं कि मेरे को क्या करना चाहिए लाइफ में, ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा। और ऐसे मैं डीप थॉट्स में चला गया हूँ। मैं पूरा एनालाइज कर रहा हूँ कि 4 साल बाद ये होगा, 5 साल बाद ऐसा करूंगा, 6 साल बाद ये हो जाएगा, 7 साल में ये हो जाएगा, 8 में ये, 10 में ये, 50 में रिटायरमेंट, ये सब सोच रहा हूँ मैं। पता नहीं लाइफ थॉट्स आ रहे हैं। फिर ना आप हर चीज को क्वेश्चन करने लगते हो कि भाई मैंने कल उसको रोस्ट किया था, उसको बुरा तो नहीं लग गया होगा ना, उसका मूड थोड़ा ऑफ तो लग रहा था, क्या पता मेरे वजह से वो बुरा मान गया हो। अगर वो बुरा मान गया हो तो वो अच्छी बात नहीं है यार, अब दोस्त है यार, दोस्त बुरा मान जाएगा तो कैसे चलेगा। मतलब मेरे को ये सब भी थॉट्स आ रहे हैं। मैं अपने आप पे एनालाइज कर रहा हूँ कि मैं सही कर रहा था कि गलत कर रहा था, कि मैं क्या कर रहा था। फिर मैं मन में उसको सॉरी भी बोल रहा हूँ कि सॉरी यार मैंने तेरे को ज्यादा बोल दिया। मतलब मैं मन में बोल रहा हूँ क्योंकि सामने बोलने की तो हिम्मत है नहीं। मतलब मैं रोज सामने कर सकता हूँ लेकिन सॉरी नहीं बोल सकता यार, सॉरी बोलने की हिम्मत नहीं होती ना। तो मैं अब मन में ही सॉरी बोल रहा हूँ उसको कि ठीक है यार अभी सॉरी यार मन में। और फिर मतलब आप इतना सोचते हो कि आप सैड हो जाते हो, फिर सैड होने में नींद ही नहीं आती आपको। आप मतलब खाली ऐसे नम हो के बैठे हो, सीलिंग को देख रहे हो खाली कि क्या है। फिर थॉट्स भी खत्म हो जाते हैं, पता है एक पॉइंट के बाद थॉट्स भी खत्म हो जाते हैं। आप खाली देख रहे हो सीलिंग को, तब तक देख रहे हो जब तक अपनी आंख अपने आप बंद ना हो जाए, आपको पता ही नहीं चलता आप कब सो गए। आप मतलब तब तक देख रहे हो, तब तक आप 4:30 बज जाते हैं, 5 बज जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो ये था वो ओवर थिंकिंग वाला जोन। अब आते हैं हमारे आखिरी इमोशन पे जो है फ्रस्ट्रेशन। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बहुत थक गए हो, आपकी बॉडी पूरी थक गई, आपका माइंड पूरा थक गया है, मतलब आप मेंटली इमोशनली सब थक ही गए हो। आप मतलब इतना स्ट्रेस्ड हो, आपको नींद आ रही है, आपको सोना है जाके, आपकी मतलब बॉडी पूरी साथ ही नहीं दे रही है, आपको बस बेड पे जाके सोना ही है। आप बेड पे जाते हो लेकिन पता नहीं सो नहीं पा रहे हो, मतलब नींद आ रही है पर सो नहीं पा रहे हो। मतलब ये वियर्ड है बहुत। आपको बहुत नींद आ रही है लेकिन आपकी आंख बंद कर रहे हो, आप सो नहीं रहे हो। मेरे को अभी भी याद है जब मैं छोटा था ना, समर के टाइम पे रात को 1 से 3 बजे लाइट चली जाती थी। और भाई अगर मेरे घर में गर्मी है ना तो मैं सो ही नहीं पाता। लाइक मैं गर्मी में सो ही नहीं सकता। अगर मेरे को आप कितनी भी ठंडी दोगे चलेगा, लेकिन गर्मी में मैं सो ही नहीं सकता। अगर मेरे को पसीने आ रहे हैं, अगर मेरे को थकान लग रही है, अगर मैं क्या बोलूं, मेरे को नींद ही नहीं आती गर्मी में। और मतलब मैं ना बहुत वियर्ड हूँ, गर्मी में भी ना मैं ओढ़ के ही सोता हूँ ब्लैंकेट। मैं कितना भी आप कुछ भी गर्मी दो, मैं ओढ़ के ही सोता हूँ। थोड़ा बहुत ओढ़ के, पाँव बाहर रखूंगा मैं, लेकिन मैं ओढ़ के ही सोता हूँ। तो अगर मेरे को गर्मी लग रही है, पंखा वंखा नहीं चल रहा है, तो मैं सो ही नहीं सकता। तो वही गर्मी में मैं जितना भी ट्राई कर लूँ ना, जितना भी ट्राई कर लूँ, मेरे को नींद नहीं आती। भले मेरी बॉडी बहुत थक गई है, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, मेरे को बहुत सोने का मन है, लेकिन मैं सो ही नहीं पाता। और फिर ना मेरे साथ ये भी होता है कि उस फ्रस्ट्रेशन में ना मैं पिलो को हक करके सोता हूँ। तो मैं ऐसे पिलो को हक करके
लेफ्ट साइड पे सोता हूँ तो मेरे को लगता है कि यहाँ बहुत गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, तो मैं ऐसा करके पिलो को लेफ्ट साइड लेके जाता हूँ, ऐसे सोता हूँ, तो फिर वहां पसीना आने लगता है, वहां नींद नहीं आती, वहां गर्मी होने लगती है। तो फिर मैं अलग अलग तरीके से ट्राई करता हूँ, ऐसे सोता हूँ, कभी लेफ्ट सोता हूँ, कभी राइट सोता हूँ, कभी स्ट्रेट सोता हूँ, कभी कभी अपना मुंह नीचे रख के सोता हूँ, पेट पे सोता हूँ, अलग अलग तरीके से सोने की ट्राई कर रहा हूँ। तो जहाँ सो रहा हूँ वो साइड पसीना आ रहा है तो वहां नहीं, उसके वजह से नींद नहीं आ रही क्योंकि गर्मी है ना। तो जहां भी सो रहा हूँ एक साइड तो प्रॉब्लम होगी, मतलब ऐसे सो रहा हूँ तो पीछे की साइड गर्मी लग रही है, या पीठ की साइड गर्मी लग रही है, वैसा सो रहा हूँ तो वैसे गर्मी लग रही है, तो वैसे सोने में फ्रस्ट्रेशन होता है यार ये सब चीजों पे। और मेरे साथ ये भी होता है कि आपको पता है ब्लैंकेट में ना एक साइड छोटी होती है, एक साइड लंबी होती है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि लंबी साइड पाँव की तरफ हो ना तो ऐसे सो पाऊं। तो जब भी मैं ऐसा सोने की ट्राई कर रहा हूँ तो छोटी साइड आ रही है पाँव की तरफ, तो मेरे पाँव आधे बाहर निकल रहे हैं, तो मैं पलटाने की ट्राई कर रहा हूँ। जैसे मैं पलटाता हूँ ऐसे पाँव ऊपर है, ऐसे पाँव ऐसे हिला हिला के पलटा रहा हूँ, मैं हिला रहा हूँ तो भी वो छोटी साइड ही आ रही है ऊपर, मतलब मैं कुछ भी कितना भी हिला लूं छोटी साइड ही आ रही है ऊपर। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसे सोना चाहिए। मैं बार बार ट्राई कर रहा हूँ, फिर फाइनली वो लगता है, फिर मैं सोने की ट्राई करता हूँ, फिर गर्मी लगती है तो मैं हटा देता हूँ ब्लैंकेट। कुछ तो हो रहा है यार मेरे साथ, बहुत अजीब है ये भाई। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, पर मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ। मैं कैसे समझाऊं, ये बहुत होता है यार मेरे साथ, मतलब शायद ये मेरे साथ ही होता है, मुझे नहीं पता आप लोग के साथ नहीं होता होगा, लेकिन ये मेरे साथ बहुत होता है। मेरे को सोना है पर मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ यार, क्या करूं मैं भाई। फिर जैसे तैसे मैं पता नहीं सर पटक पटक के बेडशीट ब्लैंकेट बदल बदल के ये करके वो करके जैसे तैसे मैं 6 बजे सोता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों 8 बजे अपने आप नींद खुल जाती है। क्यों? मेरे को पता है कुछ लोग ये वीडियो भी रात को ही देख रहे होंगे तो कमेंट करके अपना टाइम बताओ कि आप कितने बजे देख रहे हो ये। बाय।